जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है, क्योंकि अब होगा ग्रहों का तांडव और शनि महाराज देंगे आपको एक बड़ा तोहफा। और यह तोहफा आपके लिए इस दिवाली पर सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दीपावली शनि महाराज की वक्री से मार्गीय चाल आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लाने जा रही है। और अगले कुछ दिनों बाद आप यह कहने पर मजबूर हो जाओगे कि अब हमारा वक्त आ ही गया, जिसका हमें कई महीनों से इंतजार था। दोस्तों, आपके ग्रहों के माध्यम से हमें पता है कि आपके जीवन में पिछले कई समय से मुसीबतें, कठिनाइयां और पैसों की तंगी ने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है। मगर इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दीपावली को आपके साथ सच में कुछ बड़ा होने वाला है। और यह हम नहीं, बल्कि आपकी राशियों के ग्रह खुद बोलकर कह रहे हैं, क्योंकि गुरु, राहु, शनि और केतु का यह मेल हर किसी की किस्मत में नहीं होता। और यह सभी ग्रह अगर आपकी राशि में लंबे समय तक, और वह भी निरंतर गति से बढ़ते रहे, तो आपकी राशि पर करीब 80% कब्जा इन्हीं ग्रहों का होगा। और इन्हीं के द्वारा यह डिसाइड होगा कि आपको किस दिशा में ले जाया जाए। और अगर बात की जाए बीच में आने वाले दूसरे ग्रहों की, तो वह कभी कभार आपकी जिंदगी में जो छोटे मोटे उभार आते हैं, वो चाहे दुख का हो या सुख का, उसमें कुछ परसेंट उनका रोल होता है। मगर चिंता की बात उन ग्रहों से नहीं होती, क्योंकि वह ज्यादा समय तक किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। उनका एक लिमिटेड वक्त होता है जो किसी को या तो खुश कर देंगे या फिर दुखी करके वापस लौट जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, तो आपकी बीती दीपावली से इस बार की दीपावली काफी अच्छी निकलने वाली होगी। और इसकी मैं आपको दावे के साथ 100% गारंटी दे सकता हूं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दे रही होगी जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, और यह हर एक नंबर आपकी राशि के घर को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो इस समय आपके लिए भाग्य के स्वामी बने हुए हैं और जो आपके कर्म में प्रवेश कर रहे हैं। और साथ ही गुरु राहु के साथ बैठकर एक चांडाल रूप भी बन रहे हैं। इस स्थिति में गुरु को कर्म में सबसे अच्छी गोचर स्थिति में माना जाता है। आपने भी लंबे समय से सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि वह आपके भाग्य के स्वामी है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यह आपके लिए ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और वह मैं क्या कहूं, आपको खुद को भी पता होगा। इसका एक कारण यह है कि राहु एक राक्षस गण का ग्रह है और गुरु देवताओं के गण का है, इसलिए इन दोनों का मेल अभी नहीं बैठ रहा है। और गुरु ग्रह के द्वारा आपको जो लाभ देने चाहिए थे, वह ठीक तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु ग्रह इसी 30 अक्टूबर को राहु से मुक्त हो गए हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुरु अभी तक बांधे हुए थे, लेकिन अब 30 अक्टूबर के बाद में आजाद हो गए हैं। तो अब वह आपके लिए बेहद ही सुंदर गतिविधि कहाँ योग बनने जा रहे हैं। गुरु आपके मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे। कर्क राशि वालों के ऊपर भले ही शनि की दशा चल रही हो, किंतु देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह आपके लिए वह पावरफुल ग्रह है, जो आपको ऐसी सफलता देगा कि आपको बाकी किसी ग्रहों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि सभी ग्रहों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए किसी भी ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, गुरु आपके कर्म क्षेत्र को बहुत ही श्रेष्ठ बना देंगे और इसी के साथ पंचम दृष्टि से धन की स्थितियां आपके लिए बहुत ही सुंदर बना देंगे। और जो भी धन के रिलेटेड आपके काम रुक रहे थे, वह अब नहीं रुकेंगे। आपके अपने कुटुंब परिवार में जो दरिद्रता की स्थिति राहु महाराज ने आपके लिए बना रखी थी, वह अब समाप्त होगी। और उसमें भी अब आपको यह सामान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर यश, मान, प्रतिष्ठा के ही गुरु है। इसके अलावा ये आपके धन के गुरु भी है। जो 5 नंबर का स्थान चार्ट में आपको दिख रहा है, वो आपकी वाणी का स्थान है। पहले इस स्थान पर राहु की नजर जा रही थी, इसलिए आपकी वाणी के चलते जो बनते हुए कार्य थे, वे भी बिगड़ जाते थे। लेकिन अब राहु के स्थान पर गुरु आ चुके हैं, तो अब आपकी वाणी से ज्ञान मूर्ति के स्वरूप से मोती निकलेंगे, जो आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को भी अपने पक्ष में ले आएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज वर्तमान में वक्र गति में चल रहे हैं, लेकिन दीपावली से पहले ठीक
4 नवंबर को यह वक्री से मार्गीय हो जाएंगे। लेकिन अगर इस स्थान की बात की जाए तो यह टेंशन और डिप्रेशन, आपके कार्यों में रुकावट करने का स्थान है। लेकिन दूसरी तरफ यह स्थान हायर एजुकेशन का भी है, साथ ही गड्ढे हुए रहस्य को जानने, और सबसे बड़ी बात यह स्थान अकस्मात धन लाभ का भी है, क्योंकि शनि महाराज यहां पर पूरे 30 वर्षों बाद वापस आए हैं और आपके अष्टम भाव में विराजमान हुए हैं। अब शनि महाराज आपकी पुरानी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे, और जो भी आकस्मिक लाभ होगा उसमें शनि महाराज आपकी स्थिति काफी अच्छी करेंगे। खासतौर पर कोई विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छी स्थिति बनाएंगे, और आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों को भी मिटाने का काम करेंगे। जो राहु ने आपके भौतिक सुखों को छीना है, उन सभी सुखों को वापस दिलाने का काम गुरु ग्रह करेंगे। ये आपकी लोगों के बीच यश, मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, और माता के बिगड़े स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी है तो उसे भी सॉल्व करने का काम करेंगे। और अगर आप कोई गाड़ी, घोड़ा वाहन या भवन जैसी कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो वह सभी भी आपके लिए गुरु बनाने का काम करेंगे। गुरु इन सभी चीजों को पूर्ण करने के साथ ही यह दिवाली आपके लिए कई गुना ज्यादा अच्छी बनाने जा रहे हैं, जो कि पिछले दीपावली से काफी अच्छी होगी। और अब तीसरे नंबर पर बात करेंगे, जो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खुशदायक होगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को एक ही बात की चिंता होती है कि उसके ऊपर राहु और केतु की भारी दशा ना हो। लेकिन अब आपके दोनों केंद्रों के बीच राहु और केतु हटने वाले हैं, और विशेषकर यह दोनों केंद्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बॉक्स जिसमें 1 नंबर लिखा हुआ है वह आपका कम है, और वही दूसरा बॉक्स जिस पर 7 नंबर लिखा हुआ है वह आपका भौतिक सुख है। जरा सोचिए कि कोई भी व्यक्ति कर्म क्यों करता है, इसीलिए ही कि उसके भौतिक सुख अच्छे हो, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। हर एक इंसान के मन में यही इच्छा होती है कि उसको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, और इसलिए ही व्यक्ति कर्म करता है। सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल जाते हैं और शाम को घर आते हैं। यह आपका कर्म ही तो है जो आप भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए करते हैं। लेकिन पिछले 18 महीना से आपके भौतिक सुखों और कर्मों पर राहु महाराज और केतु महाराज एक जकड़न बनकर बैठे हुए थे। इसी वजह से आप जीवन का परिपूर्ण सुख ले ही नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही 4 नवंबर को दोनों अपनी जगह को छोड़कर चले जाएंगे, तब आपको बहुत ही सुंदर गतिविधियों में लाभ मिलेगा, और इन गतिविधियों की वजह से आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस सकारात्मक के पीछे कुछ नकारात्मकता बीच भी है या नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि केवल आप ऊपर ही ऊपर उड़ते जाओ। जीवन एक ऐसा मोड़ है जो कभी भी पलट सकता है, कभी खुशी तो कभी गम। इसलिए जानते हैं कि आपको अब किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, जब राहु इसके केंद्र को छोड़कर मीन राशि यानी 12वें नंबर पर जाएंगे और केतु 6 नंबर पर कन्या राशि में चले जाएंगे, तब यहां आपके पिता से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, और छोटी मोटी गतिविधियों में आपके लिए भाग्य का साथ बनाकर नहीं रखेंगे। मतलब कि आप अगर किस्मत के भरोसे रहकर काम करोगे तो वह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात ज्ञान में रखिएगा कि आपका भाग्य कर्मों में गया है, और व्यक्ति कर्म के जरिए कुछ भी कर सकता है। मतलब कि अगर आप अपने कर्म पर जोर रखेंगे तो आपका भाग्य भी बदल सकता है, और कोई स्थिति आपके लिए देवगुरु बृहस्पति खुद बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप जितना ज्यादा अपने कर्म को अच्छा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि आप अपने गुरु को जितना मजबूत करोगे, क्योंकि कर्म भाव आपके गुरु में ही बैठा है, और जब आपका गुरु मजबूत हो जाएगा तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में हर कोई अपने गुरु को स्ट्रांग करने में लगा है। वह चाहिए जो कि हो, भोगी हो, रोगी हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो। तो दोस्तों, अब मेहनत आपको करनी है। वैसे आज का वीडियो बस यही तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बताएं, और कमेंट में जय गुरुदेव दिखाना ना बोले धन्यवाद। और उसी के साथ आपके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर आदमी को काफी ज्यादा रुपए खर्च हो जाता है, और यहाँ आपकी षड्यंत्रकारी स्थिति का निर्माण करवाएंगे।
और उस समय आपको किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वह आपको भविष्य में जाकर काफी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी की भी बातों में आकर बड़े निर्णय को नहीं लेना है। बस ये बातें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी ग्रह आपके लिए काफी मंगलकारी सिद्ध होंगे और आपको एक अच्छा लाभ दिलाएंगे, क्योंकि हर किसी के ग्रह में ऐसा सिस्टम नहीं बन पाता है। वैसे दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक। इसके अलावा दीपावली को लेकर हम आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।